जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। समाज शास्त्र, हम समाज की बात करते हैं, हम शास्त्र की बात करते हैं, और जब भी हम किसी की बात करते हैं तो उससे संबंधित कोई ना कोई ग्रंथ हमारे पास में अवश्य होता है, जिसको हम आधार बनाते हैं कि आखिर इसे कैसे चलाना चाहिए। और अगर आधुनिक की बात करें, इतिहास की बात करें, या फिर वर्तमान के आधार स्तंभ पर खड़े करके भविष्य के लिए बात करें, तो उसके लिए हमारे पास में कोई तो एक मोनोलॉग होना चाहिए, कोई हमें कैटलॉग होना चाहिए, कोई ब्रोशर होना चाहिए, कोई छोटा-सा एक मोबाइल भी लेकर के आते हैं, तो मोबाइल के साथ में भी हमें ब्रोशर मिला करता है, जिसमें हम देख सकते हैं। क्या हम समाज शास्त्र की चर्चा करें, तो हमारे पास में वर्तमान में उसे कैसे चलाना चाहिए, उसके लिए कोई ग्रंथ है, कोई पुस्तक है, बात ज़रूर होती है। और हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में बचपन में पढ़ते थे नागरिक शास्त्र, जिसे हम सिविक्स कहते थे। लेकिन क्या वो नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्र एक ही बात है? या फिर उसे भी कहीं से उधार लिया गया है और हम पर थोप दिया गया है? समाज शास्त्र एक अद्वितीय बात है, लेकिन इस अद्वितीय बात के लिए किसी अद्वितीय ग्रंथ की रचना क्या हुई है? और नहीं हुई है तो अब तक नहीं हुई थी, लेकिन अब वो हो चुकी है। प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने एक बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है, जिसका नाम अद्वितीय समाज शास्त्र है, जो इस समय मार्केट में आपके लिए अवेलेबल बस कुछ समय में होने वाली है, या फिर हो चुकी है। उसके बारे में भी गुरुजी आपसे चर्चा जब करेंगे तो बताएंगे। लेकिन इसके साथ में जो विधिक बातें हैं, जिस पर अब तक चीजें सामने नहीं आई थी, वो हमें जाननी चाहिए, और एक जिज्ञासु की भांति हमें उस पर छोटे-छोटे प्रश्न भी करने चाहिए। आइए स्वागत करते हैं हमारे बीच पधारे हुए परम आदरणीय प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरुजी प्रणाम, कैसे नमस्कार। हैं? बहुत अच्छे हैं। गुरुजी पहले तो बहुत बधाई, आपकी जो पुस्तक आ रही है अद्वितीय समाज शास्त्र, ये बहुत महत्वपूर्ण जी, है। जी, और धन्यवाद। कब ये पुस्तक हमारे हाथ में हो पाएगी? बस अब आ ही जाएगी, कुछ दिनों में लोकार्पण होगा। ठीक और है। पुस्तक वैसे ये है, इसका आपके उसमें मुखपृष्ठ दिखा दें, ये पुस्तक है अद्वितीय समाजशास्त्र, और ये प्रभात प्रकाशन से छपी है। ठीक है। इसका लोकार्पण होने वाला है। जी, और लोकार्पण के पश्चात में ये पुस्तक हम लोगों के पास में होगी, और हम लोग इसको को पढ़ कर के इसके बारे में और बात कर पाएँगे, और उसके उस समय कुछ और चर्चाएँ उस अलग तरीके से होंगी। वैसे ये एक अद्वितीय समाजशास्त्र पुस्तक जो है, इस पर जो चर्चा है वो अभी चर्चात्मक नहीं है, क्योंकि मैंने वो पुस्तक पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर सकता। मैं केवल एक जिज्ञासु की भांति कुछ प्रश्न कर सकता हूँ, और उन प्रश्नों के आधार पर जब गुरुजी जो चीज़ बताएँगे कि क्यों ये पुस्तक इस समय इसकी आवश्यकता थी, क्यों ये पहले नहीं लिखी गई, या फिर क्या इसके कोई आधार स्तंभ हैं जो पहले हमें अपने पुराने शास्त्रों में मिलते हैं, जो वैदिक जिसकी हम बात करें। ये सब कुछ जो बातें हैं जो हमें थोड़ी-सी जाननी चाहिए। गुरुजी, मैं बहुत अधिक इस पर चर्चा नहीं करूँगा। आप कृपया अपनी बात रखें। सभी दर्शकों से कहूँगा कि इसको बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण एक श्रृंखला होने वाली है अद्वितीय समाजशास्त्र पर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपकी टिप्पणियों से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। जी गुरुजी, स्वागत। नमस्कार, जम्बू टॉक्स के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, व्यूअर्स को बहुत-बहुत अभिनंदन, अभिवादन। मित्रों, ये जो अद्वितीय समाजशास्त्र पुस्तक है, पहले तो इसका महत्व और इसकी पृष्ठभूमि समझना चाहिए। भारत में बहुत प्राचीन काल से, आधुनिक लोग बहुत प्राचीन नहीं मानते तो भी कई हजार वर्षों पूर्व तो वो भी मानते हैं। कई हजार वर्षों पूर्व से मानव धर्मशास्त्र की रचना हुई और होती रही। हमारे यहाँ उसको मानव धर्मशास्त्र कहा गया। मतलब मनुष्य का क्या गुण होता है, क्या लक्षण होता है, क्या कर्तव्य होता है, मनुष्यों की कुल कितनी संस्थाएं होती हैं, उनमें किस संस्था का क्या कर्तव्य है, संस्था किस रूप में चलने पर सुख और शांति और आनंद देती है, किस रूप में नहीं चलने पर या मर्यादा का उल्लंघन करने पर दुख, कष्ट, विपदा, अशांति, विक्षोभ, कलह ये आता है। इन सब पर बहुत विस्तार से विचार है।
यूरोप में जब से ईसाइयत आई तो जो पुराना ज्ञान है वो तो उपलब्ध नहीं है। ईसाइयत के समय उन्होंने कहा कि बाइबिल के सिवाय और किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा, केवल बाइबिल का प्रचार किया। बाद में जब वो दुनिया के संपर्क में आए तो उनमें एक हीन भावना आई, एक कुंठा आई कि अरे हमारे पास तो कुछ भी शास्त्र नहीं है। तो विगत 125 150 वर्षों में दुनिया के, विशेषकर भारत के शास्त्रों को पढ़कर उसके अनुसरण में अपनी प्रेरणा से अपनी ईसाइयत के पक्ष में बहुत सारे शास्त्र लिखे गए। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, यानी उसको पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या सोशल साइंस, इकोनॉमिक या इकोनॉमिक साइंस ऐसे कहा गया। आप देखिए कि वो इसीलिए अगर आप पढ़िए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ सोशल साइंसेस, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो वो कोई 19वीं या 20वीं 19वीं शताब्दी ईस्वी का कोई यूरोपीय व्यक्ति दिखेगा, जो स्वयं में प्रमाण है कि इतने वर्ष से पहले कहीं कोई इस विषय पर शास्त्र था ही नहीं। तो स्पष्ट है कि ये भारत में ही प्राचीन काल से इस विषय पर चिंतन हुआ है। यूरोप में तो केवल 150 वर्ष पुरानी ये चर्चा है। हाँ जी, जी जी। एग्जैक्टली और इसके साथ साथ में अगर हम लोग ये बात करें कि जो एक आज का जो एक एक और हेडलाइन हम लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर डाली भी थी कि वर्तमान व्यवस्था में हिंदू समाज और हिंदू धर्म की विधिक स्थिति क्या है। क्योंकि हम जब लीगल परसेप्शंस की किसी भी समय बात करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे पास में लीगल क्या है। वो लीगल वही है जो इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ था, जिसका अब नाम थोड़ा सा बदल दिया गया है, लेकिन क्या नाम बदल देने से हमारे पास में उसके लिए जो पर्टिकुलर चीजें चाहिए, आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो जाती है गुरुजी? तो सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये तीनों कुल 150 वर्षों में यूरोप के लोगों ने लिखी हैं। लेकिन भारत में इस महाभारत से भी पहले, महाभारत में मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र का उल्लेख आता है। वैसे तो वैदिक काल से हमारे यहाँ मानव के धर्म, कर्तव्य और उसकी विविध संस्थाओं की चर्चा होती रही है। तो मानव धर्मशास्त्र नाम से जो कहा जाता था वही अब समाजशास्त्र नाम से यूरोप में पढ़ाया जाता है। और भारत में भी, क्योंकि धर्मशास्त्र के नाम से लोग समझ लेंगे कि ये कुरान बाइबिल है, उसके जैसी कोई चीज है, तो जो हमारे शासक हैं उन्होंने समाजशास्त्र के अंतर्गत ही इसका पठन पाठन रखा है। अब इसमें समस्या ये है कि समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी पर जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं वो केवल यूरोपीय दृष्टि से लिखी गई। भारत के विषय में भी यूरोपीय कैटेगरीज, यूरोपीय श्रेणियों के आधार पर लिखी गई हैं। जैसे अचानक वो कहते हैं समाज क्या है, तो वो कुछ यूरोप के लोगों को बताएंगे, सोसाइटी ये है, ऐसे हुई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है तो अमुक थ्योरी है, यूरोप से चर्चा शुरू कर देंगे और उसी के आधार पर भारत को विभाजित करेंगे। और यूरोप की अलग अलग अवधारणाओं के अनुसार भारत में, भारत के किसी शास्त्र में कौन सा श्लोक या कौन सा विवरण है, बस वो बताएंगे। तो वो कहने को भारत की चर्चा होती है, लेकिन वो भारत को यूरोप की दृष्टि से देखना होता है। तो यूरोप की दृष्टि से भारत को देखने वाली भारतीय समाज पर बहुत चिंतन किया गया है, बहुत पुस्तकें लिखी गई हैं। लेकिन भारत के शास्त्र क्या कहते हैं, भारत का मानव धर्मशास्त्र क्या कहता है, भारत के धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, भारत के लाखों वर्षों से हमारे मनीषी, हमारे दृष्टा, हमारे ऋषि और हमारे शासक क्या मानते रहे हैं, भारतीय समाज के विषय में क्या विचार करते रहे हैं, ये पहली बार हमने हिंदी में प्रस्तुत किया है। यही इस पुस्तक का महत्व है, इसीलिए इसका नाम अद्वितीय समाजशास्त्र रखा गया। अब इसमें बहुत सारे विषय हैं और एक एक कर आप लोग यदि जिज्ञासा रखेंगे तो हम लोग एक एक कर चर्चा रखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि भारतीय समाज या हिंदू समाज
क्योंकि भारत में बहुत सारे समाज हैं, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, लेकिन बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है। और सारे संसार में जितने भी नेशन स्टेट हैं, वहाँ उसकी पहचान वहाँ की मेजॉरिटी से, वहाँ के बहुसंख्यक से होती है। जैसे इंग्लैंड में ब्रिटन्स हैं या इंग्लिश हैं, अंग्रेज हैं, उसी से उसको इंग्लैंड कहा जाता है। वहाँ हिंदू भी बहुत से जाके रहते हैं, कई लाख हिंदू रहते हैं, कई लाख मुसलमान रहते हैं, कई कुछ हजार यहूदी रहते हैं, कुछ बौद्ध भी रहते हैं, लेकिन उसको बौद्ध राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र नहीं कहा जाता, उसे इंग्लिश नेशन कहा जाता है। इसी प्रकार इस्लाम लोगों के राज्य हैं, उसमें इस्लाम जाति का अपना जो बहुमत है, उसको युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, इस्लाम ही कहा जाता है, युगोस्लाव, है ना। इसी प्रकार हंगरी है, वहाँ हूण रहते हैं, हूणों का बहुमत है तो हूणगिरी या हंगरी कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता, नहीं, क्योंकि हिंदू तो सब जगह हैं, स्विट्जरलैंड में भी हैं, स्वीडन में भी हैं, डेनमार्क में भी हैं, तो उसका कोई ऐसा नाम नहीं रखा जाता कि जिससे कोई भ्रम पैदा हो। बहुसंख्यकों के आधार पर ही हर नेशन स्टेट की पहचान होती है। भारत की पहचान भी हिंदू राष्ट्र के रूप में ही है। नेशन स्टेट यहाँ जो है उसमें बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है, लेकिन शासकों ने किसी कारण उस समय जो अंग्रेजों का दबाव था, राजनीतिक दबाव थे, उन सब के कारण और सब लोगों को साथ लेकर चलने की उदात्त भावना के कारण इसको हिंदू राष्ट्र ने घोषित किया। तो क्या घोषित किया? जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो स्वीकृत किया, उसमें कहा है कि यह भारत के लोगों के द्वारा रचित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। मूल अंग्रेजी में उद्देशिका में कहा गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बताइए क्या है। हिंदी में इसका कर दिया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, है ना। उसको कॉन्स्टिट्यूट को समझाने के लिए लोगों को लगा कि हिंदी में शायद कॉन्स्टिट्यूट माने रचना हो जाएगा, रचने से भारत के लोग भड़क न जाएं, अरे तुम कौन होते हो, तुम क्यों कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, हमारे पास तो पहले से चिंतन है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत के अधिकांश लोगों को पता भी नहीं था कि संविधान में क्या है। और वर्तमान में जो भारत में संसद में सांसद हैं, उनमें से भी 70% लोगों को पूरा संविधान में क्या है ये नहीं पता है। मैंने बहुत सारे सांसदों से बातें की और उनमें से किसी को संविधान का कोई एक पक्ष पता था, किसी को दूसरा। संपूर्ण संविधान के विषय में मुश्किल से 2-4 लोगों को पता है। तो इसलिए भारत की जनता, उन सांसदों को चुनने वाली जनता को तो और भी पता नहीं है। इसलिए ये एक तरह का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, मिथ्या प्रतिनिधित्व। आपने कह दिया कि भारत के लोग इसको अंगीकृत, आत्मार्पित कर रहे हैं, भारत के लोगों को पता भी नहीं। लेकिन जो भी हो, बाद में 1977 में इसको, जो पहले क्या था, पहले था संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका अर्थ है कि भारत के लोग ही, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इसको रच रहे हैं। तो भारत के लोग जो चाहेंगे वो कर लेंगे। और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा भी कि भारत के लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलते रहेंगे। लेकिन फिर उन्होंने आपातकाल में इंदिरा गांधी ने इसको सेकुलर और सोशलिस्ट स्टेट बना दिया साथ में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संशोधन तो किया गया 73 में, और इसमें डेट वही रहने दी गई 26 जनवरी 1950। तो ये गैर कानूनी संशोधन था, क्योंकि अगर संशोधन जिस डेट को किया गया था उस वही तारीख डालनी चाहिए उद्देशिका में भी, तो वो एक नया संविधान हो जाएगा, उससे ये समस्या उठेगी। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत, आत्मार्पित संविधान, अगर आप जनवरी 1977 में दूसरा आत्मार्पित करते हैं तो वो दूसरा संविधान कहलाएगा, और दूसरा संविधान संविधान सभा के बिना नहीं बन सकता। इसलिए वो अवैध था, गैर कानूनी था। ऊपर से
करेले पे नीम चढ़ा ये हो गया कि इन्होंने डेट भी 26 जनवरी 1950 रहने दी, तो वो फ्रॉड हो गया, जालसाजी। तो सेकुलर और सोशलिस्ट ये दो जो शब्द लाए गए ये फ्रॉड थे, ये जालसाजी थी। लेकिन इससे बहुत सी समस्या पैदा हो गई। पहली समस्या तो ये हो गई कि सेकुलर का क्या अर्थ है ये कोई नहीं जानता। पश्चिमी यूरोप का कोई भी स्टेट सेकुलर नहीं है। इंग्लैंड सेकुलर नहीं है, वो प्रोटेस्टेंट है। फ्रांस सेकुलर नहीं है, जर्मनी सेकुलर नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑफ अमेरिका सेकुलर नहीं है, और यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड कुछ भी सेकुलर नहीं है। ये सब रिलीजियस देश, किसी न किसी रिलीजन को विशेष रूप संरक्षण देते हैं। तो इसलिए सेकुलर क्या है ये स्पष्ट करना चाहिए था, जो आज तक नहीं किया गया। तो नंबर 1, भारत को सेकुलर घोषित करना गैर कानूनी और जालसाजी से भरा कदम था, क्योंकि उसमें तारीख नहीं ठीक की गई। और दूसरी बात, इसको अपरिभाषित छोड़ दिया गया। और सोशलिस्ट तो और दूसरी बात है। सोशलिस्ट अगर है तो सोशलिस्ट का अर्थ होता है कि रूलिंग पार्टी का टोटल कंट्रोल। तो कोई राज्य एक साथ लोकतांत्रिक और सेकुलर नहीं रह सकता। तो ये सब बातें क्यों बतानी पड़ी कि हमने अपनी पुस्तक में समकालीन भारत में हिंदू समाज की विधिक स्थिति, हिंदू समाज में धर्मशास्त्रों की विधिक स्थिति ये दिया है शुरू में, और समकालीन समाज में हिंदू समाज की विधिक स्थिति। तो ये स्पष्ट किया है। तो समकालीन भारत में हिंदू समाज की विधिक स्थिति ये है कि समाज नाम की कोई चीज मन ही नहीं, कोई सोसाइटी, इंडिविजुअल है, वोटर्स हैं, लेकिन हिंदू सोसाइटी या भारत का जो राज्य है वो भारतीय समाज या हिंदू समाज का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि राज्य है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि जो इसके वोटर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में जाते हैं और फिर वो स्टेट को चलाते हैं। स्टेट किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी इंडियन स्टेट किसी भारतीय समाज या हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को कह दिया गया कि हम भारत के लोग कर रहे हैं, तो स्टेट बन गया। पर स्टेट तो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया। तो ये स्टेट किस अधिकार से बना है, समाज से इसका क्या रिश्ता है, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो पहले तो ये कहना चाहिए। दूसरा ये है कि इस अभी की जो व्यवस्था है उसमें धर्मशास्त्रों की विधिक स्थिति क्या है? तो धर्मशास्त्रों की विधिक स्थिति ये है कि जो चाहे वो किसी धर्मशास्त्र को पढ़ सकता है, मानव धर्मशास्त्र पढ़ ले, महाभारत पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, परंतु वो उसके अनुसार जीवन नहीं जी सकता। हिंदुओं का जीवन धर्मशास्त्रों के अनुसार जीना प्रतिबंधित है वर्तमान व्यवस्था में। आप कहें कि मनुस्मृति में ये लिखा है मैं इसका पालन करूंगा, तो वो कह देंगे ये गैर कानूनी काम है। आपको वो करना पड़ेगा जो मॉडर्न स्टेट में संसद से या तो मॉडर्न स्टेट के द्वारा, संसद के द्वारा पारित कानूनों में जो कहा गया है और कोर्ट्स ने जो निर्णय दिए हैं, आपको उसके अनुसार जीना है। आप मनुस्मृति के अनुसार नहीं जी सकते, आप याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार नहीं जी सकते, आप अंगिरा स्मृति के, नारद स्मृति के साथ नहीं जी सकते, उसके अनुसार नहीं जी सकते। रामायण के अनुसार आप अपना जीवन नहीं चला सकते, रामचरितमानस के अनुसार आप अपना जीवन नहीं चला सकते, महाभारत के अनुसार आप अपना जीवन नहीं चला सकते, चाणक्य की अर्थनीति के अनुसार आप अपना जीवन नहीं चला सकते। आप भारत के किसी भी मनीषी विद्वान के द्वारा जो कुछ लिखा गया है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर सकते। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं, आपको 2 उदाहरण देते हैं। गौ रक्षा भारत के राज्य का सर्वोपरि धर्म है, ये हमारे सभी शास्त्रों में लिखा है। भारत का राज्य 77 वर्षों से गौ रक्षा नहीं कर रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि धर्मशास्त्रों को कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं। धर्मशास्त्र जो हैं वो आप शौक से पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो पढ़ लें, चाहें तो नहीं पढ़ें। तो ये स्थिति है। ऊपर से जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये है कि अगर कोई भी शिक्षण संस्था गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है
शासन से उसने थोड़ा भी अनुदान ले लिया है तो वो वहां सनातन धर्म की कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई संस्था मुसलमानों या ईसाइयों के द्वारा बनी है, माइनॉरिटीज के द्वारा बनी है, तो वो गवर्नमेंट फंडेड 100% भी हो, 100% शासकीय अनुदान लेती हो, तो भी वो अपने मजहब और अपने रिलीजन इस्लाम और ईसाइयत की पढ़ाई कर सकती है। यानी मदरसों में इस्लाम की पढ़ाई सरकारी धन से की जा सकती है, कॉन्वेंट्स में, क्रिश्चियन स्कूल्स में क्रिश्चियनिटी की पढ़ाई सरकारी धन से की जाएगी, लेकिन शेष जो साधारण स्कूल है उसमें हिंदू धर्म की पढ़ाई नहीं की जाएगी अगर आप सरकार से अनुदान लेते हैं और मान्यता लेते हैं। तो इस प्रकार धर्मशास्त्रों की पढ़ाई भी जो मुख्य धारा है शिक्षा की उसमें प्रतिबंधित है। भारतीय शिक्षा की मुख्य धारा में धर्मशास्त्रों की पढ़ाई प्रतिबंधित है। तो समकालीन भारत में हिंदू समाज की विधिक स्थिति यह है कि उसकी कोई विधिक स्थिति नहीं है, वो शून्य है। और हिंदू समाज जीवन में धर्मशास्त्रों की विधिक स्थिति यह है कि आप पढ़ सकते हैं बस, लेकिन उसका पालन नहीं कर सकते। तो ये जानना चाहिए। तब सवाल उठता है कि क्या पार्टियों का भी ऐसे ही है? नहीं, पार्टी का नहीं है। पार्टी का विधिवत पंजीयन होता है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज का चुनाव आयोग के यहाँ पंजीयन होता है। पंजीयन होने के बाद उनकी विधिक स्थिति है कि ये कांग्रेस है, ये भाजपा है, ये मान्य। लेकिन ये मानव धर्मशास्त्र के अनुसार चलते हैं, ये महाभारत के अनुसार चलते हैं, ये रामायण के अनुसार चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं मान्य। परंपरा से मान्य होता था। मनुष्य को घोषित करना होता था कि मैं शैव हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं इसके अनुसार चलूंगा, और उसकी भारत में सदा से छूट थी। क्यों छूट थी? क्योंकि सभी मनुष्यों के द्वारा पालनीय मानव धर्म की सर्वमान्य व्याख्या थी। मनुस्मृति में क्या लिखा है? धृति क्षमादम औस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। तो ये जो 10 लक्षण हैं ये मनुष्य मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए है। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, पवित्रता, आंतरिक पवित्रता, बाहरी पवित्रता, इंद्रियों पर संयम, किसी के धन पर गिद्ध दृष्टि नहीं रखना और चोरी नहीं करना, विद्या की साधना करना, सत्य बोलना, बात बात में क्रोध नहीं करना, जब तक बहुत गंभीर स्थिति नहीं हो तब तक क्रोध नहीं करना, और क्षमा भाव रखना। ये मानव मात्र के लिए धर्म है। ये कहीं नहीं लिखा कि ये हिंदू का धर्म है। जो मनुष्य है, वो मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, यहूदी है, कुछ भी है, नास्तिक है, उसको इन 10 का पालन करना ही पड़ेगा। ये उसका कर्तव्य है। नहीं करने पर बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, कई तरह के टकराव हैं, कलह है। तो हिंदू धर्मशास्त्र क्या है? शांति, आनंद, समरसता और सामंजस्य का उपदेश देते हैं। वो कलह नहीं सिखाते कि हाँ हाँ कलह तो ठीक ही है और आप एक दूसरे से लड़ो, ऐसा कुछ नहीं सिखाते। जबकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो लड़ाई से ही शुरू करते हैं कि जो हमारे फेथ, हमारे विश्वास को नहीं मानेगा, हम उसको नष्ट कर डालेंगे। तो भारत में क्या था? नहीं, आप अपना संप्रदाय, उस संप्रदाय के अनुसार जीवन जिए, लेकिन सार्वभौम मानव धर्म, यूनिवर्सल लॉज, यूनिवर्सल ह्यूमन लॉज, उनको आप माने। ऐसा यूनिवर्सल ह्यूमन लॉ हाल में यूरोप और अमेरिका में कुछ लोगों ने शुरू किया है, बहुत थोड़े लोगों ने। वो अपने आप को मानवतावादी कहते हैं। सबसे पहले बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि भाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? उसका कारण बताया। कारण यही बताया कि क्रिश्चियन कहते तो ये हैं कि क्रिश्चियन का अर्थ होता है अच्छा जीवन जीना, लेकिन व्यवहार में वो कहते हैं कि हमारे डॉगमा पर विश्वास करना, होली फादर, होली सन, होली घोस्ट, इन पर विश्वास करो। और किसी पर विश्वास करोगे तो तुम क्रिश्चियन भी नहीं हो और अच्छे मनुष्य भी नहीं हो। तो ये मनुष्यता के विरुद्ध है क्रिश्चियनिटी, इसलिए मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। इस्लाम का भी यही है कि अगर आप अल्लाह के आखिरी रसूल के जरिए जो संदेश पहुंचाए गए हैं और जो उनकी मृत्यु के, अल्लाह के आखिरी रसूल की मृत्यु के 150 साल बाद कुछ उनके अनुयायियों ने संकलित किए और आपस में बहुत झगड़ा किया, मारपीट किया, एक मारकाट की। उन्होंने कहा तू झूठ बोलता है, रसूल ने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा तू झूठ बोलता है, बदमाश है, रसूल ने ये नहीं कहा था। बहुत झगड़ के फिर उनके जो मुखिया लोग थे, खलीफा लोग, उन्होंने कहा कि ये जला दिया बहुत सारे
तथाकथित जो कुरान के अंश थे उनके बहुत को जला दिया, जो बचा उस पर एक सर्वसम्मति बनी, लेकिन सर्वसम्मति नहीं है। शिया लोग कई बार या वहाबी लोग उसमें से कुछ को नहीं मानते, लेकिन मोटे तौर पे सुन्नियों का बहुत बड़ा हिस्सा एक किताब को मानता है जिसे कहते हैं कुरान। तो कुरान जो मानता है वही मोमिन है, जो नहीं मानता वो मुशरिक और मुनाफिक है और काफिर है, और उसको केवल इसलिए सजा मिलेगी कि वो कुरान को नहीं मानता, भले वो सदाचारी हो, सत्यनिष्ठ हो, प्रेम करता हो अपने पड़ोसी से और भाईचारा करता हो, सुंदर व्यवहार करता हो, अपने ढंग से पूजा पाठ करता हो, भगवान का रोज जप करता हो, मंत्र कर जपता हो, पवित्र जीवन जीता हो, तो भी उसको वो बुरा कहेंगे। तो ये अमानवीय है, असामाजिक है, समाजद्रोही है। तो इसलिए बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है, या ऐसा कोई भी विश्वास जो किसी एक मार्ग को सर्वोपरि मानता है और अन्य मार्गों के विरोध में है, वो अमानवीय है। तो इसके बाद वहाँ बहुत से लोग एक बहुत बड़े जीव विज्ञानी हुए हैं, उन्होंने एक मानवता की बात शुरू की कि मानवतावाद होना चाहिए, जूलियन हक्सले। फिर इसके बाद बहुत बड़ी संस्था बनी अमेरिका में, उनके बारे में हम बाद में बता देंगे कभी अगली बार। तो उसमें बहुत बौद्धिक रूप से समर्थ लोग मानवतावादी हैं, लेकिन वो थोड़े लोग हैं। यानी संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में मुश्किल से 1000 मानवतावादी हैं और संपूर्ण यूरोप में मुश्किल से 5000 मानवतावादी हैं। बाकी सब क्या हैं? बाकी सब क्रिश्चियन हैं, बिलीविंग क्रिश्चियन, या मुस्लिम देशों से गए पक्के मुस्लिम, या भारत से गए हुए हिंदू। तो हिंदू तो मानवतावादी ही होता है। तो मानवतावाद जो है वो हिंदू धर्म के सबसे निकट है, लेकिन उसमें अंतर भी है जो अगली बार बताएँगे। लेकिन मोटे तौर पे, बाहरी तौर पे मानवतावादी और हिंदू धर्म परस्पर बहुत निकट हैं, क्योंकि वो किसी थियोलॉजी को नहीं मानते, किसी उपासना के एक ही पंथ पर आग्रह नहीं करते। इसलिए सभी मानवतावादी हिंदुओं के, सनातन धर्मियों के मित्र हैं। लेकिन मुख्य बात ये है कि ये मानवतावाद अभी 1940 में पहली बड़ी संस्था 1941 में अमेरिका में बनी है। उसके पहले कोई मानवतावाद नहीं था, सब पक्के ईसाई थे, कोई पक्का मुसलमान था, और जो पक्का मुसलमान नहीं बनेगा उसको हम मार डालेंगे, और जो पक्का ईसाई नहीं बनेगा उसको हम जिंदा जला देंगे। गोवा में हाथ काट डाले जिन्होंने कहा कि हम ईसाई नहीं बनेंगे, हम तो सनातन धर्म की पूजा करेंगे, मार डाला जिंदा। लाखों लोगों को, दुनिया भर में करोड़ों लोगों की हत्या ईसाइयों ने इसलिए की कि तुम ईसाई क्यों नहीं हो। तो मानव धर्म केवल भारतवर्ष में बात की गई, और हमारा जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है जिसे मनुस्मृति कहते हैं, उसका मूल नाम है मानव धर्मशास्त्र। लेकिन संविधान मानव धर्मशास्त्र को कोई महत्व नहीं देता। संविधान कहता है कि हमने ईसाइयों की नकल में जो कानून बनाए हैं, जो व्याख्याएं की हैं, वही सर्वोपरि है। तो इसमें क्या है? इसमें हिंदू समाज नाम की कोई चीज कानूनी रूप से मान्य नहीं है। हिंदू समाज क्या है? कुछ नहीं। वोटर्स हैं, वोटर वोट देते हैं, वोट से विधायक और सांसद बनते हैं, विधायक और सांसद संविधान की शपथ खाते हैं और संविधान के अनुसार शासन चलाने को संकल्पित होते हैं अथवा उसके अधीन रहते हैं। इसमें हिंदू समाज तो कहीं है ही नहीं है। तो आप कहेंगे कि वोटर तो हिंदू है, नहीं, उसको छूट नहीं है। अगर कोई वोटर मनुस्मृति के अनुसार चलता हो तो उसको छूट नहीं है। अगर कोई वोटर याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार जीवन जीना चाहे, उसको छूट नहीं है। अगर कोई वोटर अंगिरा स्मृति के अनुसार जीवन जीना चाहे तो उसे छूट नहीं है। लेकिन अगर कोई वोटर कुरान के अनुसार जीवन जीना चाहे तो उसे छूट है, और अगर कोई वोटर बाइबिल के अनुसार जीवन जीना चाहे तो उसे छूट है। तो हिंदू समाज की कोई विधिक स्थिति नहीं है, और अल्पसंख्यक कह के मुसलमानों और ईसाइयों की विधिक स्थिति है। तो भारत का ये है कि भारत में मुसलमान की विधिक स्थिति मान्य है, जो कुरान को माने वो मुसलमान है। ईसाइयों की विधिक स्थिति मान्य है, जो बाइबिल को माने वो क्रिश्चियन है। लेकिन हिंदुओं की विधिक स्थिति नहीं मानते। हिंदू अगर अपने धर्मशास्त्र को माने तो वो नागरिक नहीं है, धर्मशास्त्र को वो पढ़ सकता है, मानना पड़ेगा उसे। ये जो अंग्रेजों के शिष्यों ने एक ढांचा बनाया, जो इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा स्थापित ढांचा था, जो मूलतः ब्रिटिश भारतीय ढांचा है, ईसाइयत का ढांचा है, उसी को चलाने के लिए जो एक प्रारूप बनाया, केवल वो उस पे चलने की हिंदुओं को स्वतंत्रता है। तो अगर आपकी स्वतंत्रता सशर्त है तो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो परतंत्रता है।
तो एक तरह से हिंदू समाज ईसाइयों के चेलों के द्वारा गिरवी रखा हुआ है बौद्धिक रूप से। और वो ये बात कहते नहीं, क्योंकि कहने पर विप्लव हो जाएगा, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो कानून को मानते हैं। पर वो कानून तो सब ईसाइयों के कानून हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि जो पार्टियां हैं वो तो पूरी तरह मान्य है। पार्टियों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, पार्टी की अपनी पहचान है। तो आप पार्टी के अनुसार जीवन जीने को स्वतंत्र हैं और आप संविधान के अनुसार जीवन जीने को स्वतंत्र हैं, परंतु आप धर्मशास्त्र के अनुसार जीवन जीने को स्वतंत्र नहीं है। उस पर बहुत सारे कानूनी प्रतिबंध हैं। तो फिर पार्टी समाज को की बात को संसद में और विधानसभा में क्यों नहीं पहुंचाती? कायदे से तो कहा गया है कि जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधियों का मुख्य काम है अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं को विधानसभा में और संसद में पहुंचाना। लेकिन वो अपने क्षेत्र की जनसभा की केवल भौतिक भावनाओं को पहुंचाते हैं कि सड़क बन जाए, अस्पताल खुल जाए, नहर चल जाए, सिंचाई का प्रबंध हो जाए, बिजली का प्रबंध हो जाए, जितनी भौतिक सुविधाएं हैं। लेकिन उनकी जो बौद्धिक इच्छाएं हैं, बौद्धिक अभिप्साएं हैं, उनको कोई पार्टी नहीं पहुंचाती कि शिक्षा में धर्मशास्त्रों की पढ़ाई हो, हमारे बच्चों को रामायण महाभारत वेद शास्त्र उपनिषद पुराण पढ़ाया जाए। कोई पार्टी ये मांग नहीं करती। और इस प्रकार पार्टियां समाज निरपेक्ष, पार्टियों का समाज से टकराव है एक प्रकार से। क्योंकि अगर समाज में कोई कहेगा कि हम धर्मशास्त्रों की पढ़ाई कराना चाहते हैं, तो सभी पार्टियां वर्तमान व्यवस्था के साथ हैं और वो उसको रोक देंगी। तो हिंदू समाज में भारत का जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें हिंदू समाज की कोई विधिक स्थिति नहीं है, कोई लीगल स्टेटस नहीं है। वो लीगल स्टेटस इंडिविजुअल की है और इनकम टैक्स के मामले में ज्वाइंट फैमिली की भी है, लेकिन बाकी नहीं है। ज्वाइंट फैमिली इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए है, लेकिन आप अपने बच्चे को क्या पढ़ाएं ये आप नहीं तय कर सकते, वो सरकार तय करेगी। लेकिन मुसलमान अपने बच्चे को क्या पढ़ाए ये कुरान तय करेगा, और क्रिश्चियन अपने बच्चे को क्या पढ़ाए ये बाइबल तय करेगी। लेकिन हिंदू अपने बच्चे को क्या पढ़ाए ये वे नेता तय करेंगे और वो शासन जो क्रिश्चियंस के शिष्य हैं, ईसाइयों के किसी न किसी प्रकार के, या यूरोप के अलग अलग मतवादों के शिष्य हैं। यूरोप में बहुत से मतवाद हैं, राष्ट्रवाद है, समाजवाद है, कम्युनिज्म है, बहुत सारे मतवाद हैं यूरोप में। उनमें से ही किसी न किसी मतवाद का शिष्य भारत में बड़ी पार्टियां हैं और उनके अनुसार उनको विधिक स्थिति प्राप्त है कि आप अपनी पार्टी के अनुसार चल सकते हैं, लेकिन भारत के धर्मशास्त्रों के अनुसार नहीं चल सकते। तो इस प्रकार भारतीय समाज का कोई भी संज्ञान भारत के राजनीतिक दल नहीं लेते। राजनीतिक पार्टियां ये मानती नहीं है कि भारत का कोई समाज है। भाषण के लिए बोल देंगे, मोबिलाइजेशन के लिए, वोट पाने के लिए कि हिंदू का ये, हिंदू का वो, हिंदू धर्म का हम ये करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म को कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं। कानूनी मान्यता कैसे होती है? हिंदू जैसे कि क्रिश्चियनिटी को सभी यूरोपीय देशों में कानूनी मान्यता प्राप्त है, तो क्या होता है, जितने चर्च हैं उनकी प्रॉपर्टी कौन कंट्रोल करता है? चर्च की काउंसिल होती है। चर्च की काउंसिल जो है वही उनकी देखरेख करती है, उसका खर्चा चर्च के ही काम में लगाया जाता है। इसी प्रकार मदरसों आदि का काम है वो इस्लाम की ही सेवा में लगाया जाता है। लेकिन हिंदुओं के मंदिरों के पैसे सरकारें खुद छीन लेती हैं, अपना अफसर बैठा देंगी, ले जाएंगी, दान दक्षिणा चंदा अनुदान और जो लाभ है सबको ले जाएंगी और उसे ये कह देंगी कि ये हम समाज कल्याण के लिए लगाते हैं। यानी मंदिरों समाज कल्याण का एक रूप है। मंदिरों का धन वो चाहे तो मस्जिद की सेवा में लगा दें, चाहे तो ईसाइयों की सेवा में लगा दें, चाहे तो कम्युनिस्टों की सेवा में लगा दें, किसी कम्युनिस्ट को पढ़ाई के लिए पैसा दे दें, ईसाइयों को दे दें, मुसलमानों को दे दें, और मंदिर की संपत्ति की कार्य करेंगी, उसका लाभ सरकारें लेंगी, उसका जो प्राप्त दान दक्षिणा है उस पर सरकार का कंट्रोल है। तो इस प्रकार हिंदू धर्म को भी कोई विधिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, क्योंकि धर्म को विधिक संरक्षण का अर्थ होता है उस धर्म की जो संस्थाएं हैं, विशेषकर मंदिर हैं और धार्मिक विद्यालय हैं, धार्मिक केंद्र हैं, उनका धन उन्हीं कामों में खर्च होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बड़े बड़े जितने भी मंदिर हैं वो सरकार के नियंत्रण में है, वहाँ जो भी दान दक्षिणा आदि आता है उससे सरकारें जो चाहती हैं वो खर्च करती हैं।
तो इस प्रकार हिंदू धर्म की कोई विधिक स्थिति नहीं। कानून के द्वारा सब किया जा सकता है, कोई इसमें बाधा नहीं है, लेकिन जो हमारे शासक ने हिंदू धर्म को स्वयं में कोई विधिक मान्यता नहीं दे रखी है कि हिंदू धर्म एक संप्रभु संस्था है और हिंदू धर्म की जो संस्थाएं होंगी वो स्वयं अपना संचालन करेंगी और उनकी जो भी संपत्ति है वो उसी धर्म के कार्य में लगेगी और वो अपने धार्मिक शिक्षा दे सकेंगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए विधिक रूप से केवल पूजा पाठ आप अपना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे पूजा करें कैसे नहीं वो प्रतिबंधित है। आप यानी शास्त्रों की पढ़ाई आप नहीं पढ़ सकते, एक। दूसरी बात, पूजा पाठ में भी ज्यादातर नेता भाषण देते रहते हैं, ये मत मानो वो मत मानो, पवित्रता का ज्यादा आग्रह रखो और पूजा पाठ ऐसे मत करो। एक जगह तो कानून बन रहा था महाराष्ट्र में कि अगरबत्ती मत जलाओ, धूप बत्ती मत जलाओ, क्योंकि धूप बत्ती जलाओगे तो पड़ोस में अगर कोई हिंदू नहीं है तो उसको दमा हो सकता है, प्रदूषण हो जाएगा, उस तक उसकी सांस में धूप बत्ती का और अगरबत्ती का धुआं पहुंचेगा तो उसको कष्ट हो जाएगा। और वो जब बकरा काटेगा और उसका खून बह के आपके दरवाजे पे आएगा तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। और जब क्रिसमस पर या न्यू ईयर पर पटाखे फोड़ेंगे ईसाई लोग और भी मनमानी करेंगे, रोटी और शराब को जीसस की देह है और जीसस का रक्त बताएंगे, इतना बीभत्स इतना जुगुप्साजनक बातें करेंगे, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। समाज में आपत्तिजनक बातें करना, पशु की हत्या करना, इन सब पर कोई रोक नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म की विधियों में आए दिन सवाल उठता रहता है, फलाना विधि गलत है, उसको अंधविश्वास। ये ईसाई मिशनरियों ने पहली बार हिंदुओं की पूजा विधियों को अंधविश्वास कहना शुरू किया और भारत के सभी नेता आए दिन किसी न किसी अंधविश्वास के विरोध में उपदेश देते रहते हैं। तो इस प्रकार न केवल हिंदू समाज की विधिक स्थिति वर्तमान व्यवस्था में नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म की भी विधिक स्थिति नहीं है। इतना है कि उसको टॉलरेट सहन कर रहे हैं, चलने दे रहे हैं और कोशिश करते हैं कि उस पर तरह तरह से दबाव पड़े, हिंदू धर्म के केंद्रों पर दबाव पड़े, उनका धन शासन के द्वारा, शासक दलों के द्वारा मनमाने ढंग से खर्च किया जाए और हिंदू समाज के जो सदस्य हैं वो वोटर के रूप में तो काम करें, लेकिन वो अपनी पहचान हिंदू के रूप में नहीं रख सकते, वो गैर कानूनी है। तो स्थिति ये है कि वर्तमान व्यवस्था में हिंदू समाज और हिंदू धर्म दोनों की विधिक स्थिति अमान्य है। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन आप वही करेंगे जो ईसाइयों के चेले हमारे विविध पार्टियों के नेताओं ने कानून बना रखे। तो आप एक प्रकार से ईसाइयत के दायरे के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये 15 अगस्त 1947 से भी गंभीर स्थिति है, क्योंकि पहले अंग्रेज करते थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल में बहुत सारे जो पंडित थे उनको उनसे अनुरोध किया, थोड़ा बहुत संस्कृत सीखी लेकिन इनको ज्यादा समझ नहीं आती थी, तो उनसे कहा कि आप एक जरा पुस्तक लिख दीजिए, विवादारणव सेतु बना, मतलब कोई विवाद अगर हो हिंदुओं के बीच संपत्ति को लेकर तो किसके आधार पर करेंगे, और धर्मशास्त्रों के आधार पर करेंगे। ये विलियम जोन्स और कोलब्रुक दोनों, कोलब्रुक ने अनुवाद किया था विवादारणव सार का और विलियम जोन्स ने इसकी प्रेरणा दी थी कि आप भाई पंडित जी को ये पुस्तक लिख दीजिए, उसके आधार पे हम निर्णय करेंगे। लेकिन धीरे धीरे नई जो पार्टियां बनी उस समय कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोग से उन्होंने इसको चुपचाप छोड़ दिया। तो अब भारत के न्यायालयों के जो कानूनी निर्णय हैं वो धर्मशास्त्र के आधार पर नहीं होते। धर्मशास्त्र को देख लेते हैं कि उनकी भावना ज्यादा आहत नहीं हो, लेकिन वो सारे निर्णय आधुनिक अर्थात सेमी क्रिश्चियन अर्ध ईसाई कानूनों के अंतर्गत होते हैं और इस प्रकार हिंदू समाज की जो विधिक स्थिति है वो केवल उपासना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में है, व्यवहार की कोई स्वतंत्रता नहीं है। केवल मुसलमानों और ईसाइयों को व्यवहार की स्वतंत्रता दे रखी गई है, ये आपको जानना चाहिए। ये आज का विषय है। अब अगर कोई प्रश्न है तो निधीश जी बताएं तो हम उस पर चर्चा करें और नहीं तो आगे चलेंगे।
जी गुरुजी, आपने जो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो आपने छूने का प्रयास किया है, इसमें चीज़ें तो बहुत सारी और भी प्रश्न निकल कर के सामने आ रहे हैं कि जब आपने कहा कि कोई आपके घर के आगे जो है वो खून बहाए उसमें कोई समस्या नहीं है और कोई आप किसी के घर के आगे ऐसी कोई या धूप बत्ती हो तो बात है। मैंने गुरुजी कल एक एक वीडियो वायरल हो रहा था। उस वीडियो में कहा गया कि आप कानून बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज 50 साल का कोई व्यक्ति जो है वो 6 साल की लड़की से शादी करता है? ऐसा तो कहीं पर होता ही नहीं है और होता ही नहीं है तो आप कानून क्यों बना रहे हो? तो क्या वाक़ई में ये स्थितियाँ जिनकी हम कल्पना करते हैं, वो स्थितियाँ हमें समाज में दिखाई देती हैं तो फिर उसका परिणाम कितना कैसा हो सकता है जिसके कारण से हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है और ये परिस्थितियाँ हैं, कितनी हैं? उसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, जी, परिणाम का तो ये है कि हिंदुओं को अपने राज्य से बहुत प्रेम है, क्योंकि बीच में मुसलमान और ईसाई जो हैं उन्होंने काफी उत्पात किया। भारत में मुसलमानों का राज्य एक दिन भी नहीं रहा, वो मैंने अपनी पुस्तक में बताया है। लेकिन हिंदुओं के सहयोग से कई जगह उन्होंने शासन किया। केवल मुस्लिम शासन भारत में एक दिन भी कहीं नहीं रहा। हुँ, चाहे वो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब के भी साथ बहुत सारे राजपूत थे, जसवंत सिंह थे, राठौर था, कई लोग थे। हुँ, और अकबर के साथ तो मानसिंह वगैरह प्रसिद्ध हैं। तो मुसलमानों ने अपने बल पर भारत में एक दिन एक इंच धरती पर राज्य नहीं किया, लेकिन फिर भी जिस हिस्से में राज्य किया तो उसमें उन्होंने अपने ढंग से मनमानी करने की, माने बीच बीच में हिंदुओं को पटाते भी थे। हिंदू राजाओं और हिंदू बड़े बड़े पंडितों विद्वानों को दान दक्षिणा भी देते थे मंदिरों को, और साथ ही उत्पात करते थे। तो कई वर्षों तक इस प्रकार के उत्पात चलते रहे। अचानक किसी मंदिर पे हमला करके उसे तोड़ देंगे। वस्तुतः ललकार कर युद्ध बहुत कम हुए। ये जो अब बताया जाता है, जो अलीगढ़ स्कूल ने झूठा इतिहास लिखा, जैसे गोरी और गजनई, उन्होंने कुछ भी, उनकी हैसियत ही नहीं थी कुछ तोड़ने की। 13वीं शताब्दी से जितनी टूट फूट मंदिरों में हुई है वो चोरी छिपे या झटके से हुई है। ललकार कर कोई युद्ध नहीं किए कर पाए हैं ये ज्यादातर। तो लेकिन इससे हिंदुओं के मन में ये बैठ गया कि ये बहुत ही पिशाच लोग हैं, नर पिशाच हैं, राक्षस हैं, दुष्ट हैं, ये तो मंदिर जैसी पवित्र चीज को भी तोड़ सकते हैं, घृणित हैं। तो इससे इनके प्रति घृणा फैल गई। और फिर इसी प्रकार शुरू में क्रिश्चियंस ने तो कन्वर्ट करने की कोशिश की तो बहुत घृणा फैली। तो अंग्रेजों ने काफी पहले प्रतिबंधित किया था कि मिशनरी यहाँ नहीं आए, लेकिन फिर दबाव बढ़ा तो चुपके चुपके आते थे कि हमारे लिए सब बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई। तो ब्रिटिश शासन सदा यह दिखाता रहा, कम से कम दिखाता रहा कि हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन 47 के बाद जब जवाहरलाल आए और अभी तक जो शासन चल रहा है वो दिखाता भी नहीं। वर्तमान शासन बराबरी दिखाता भी नहीं है। वो तो ये कहता है कि नहीं, मुसलमान और ईसाई विशेष हैं, वो हुँ, सरकारी खजाने से पैसा लेके भी मजहब की पढ़ाई कर सकते हैं, रिलीजन की पढ़ाई कर सकते हैं, हिंदू नहीं कर सकता। तो और कहेंगे ये कि सब समान है। मतलब सरासर दिख रहा है कि आप भेदभाव कर रहे हैं। हिंदू धर्म के साथ खुलेआम भेदभाव हो रहा है और ऊपर से कह रहे हैं भाषण में, यानी ये तो जबरपेली की कोई सीमा ही नहीं है। दिख रहा है कि तुम भेदभाव कर रहे हो और तुम कहते हो सब बराबर है। तो एक तो ये चल रहा है। तो इससे फिर क्या होगा, आपका जो प्रश्न था, तो होना जी, यह है कि हिंदुओं को मुसलमानों और ईसाइयों का दौर याद है कि जीना हराम कर रखा था, जबकि हम इनको सोचते थे कि हमारे ही कल के, क्योंकि हिंदुओं से ही लोग मुसलमान बने हैं भारत में, कोई बाहरी नहीं है। सब अपना गप और झूठ चल रही है कि हम फलाने हैं, हम अरब के हैं। और इनमें से किसी के भी, भारत में तो खासतौर से आपके राजस्थान में तो वंश लेखक मौजूद है, तो ज्यादा जी। देखेंगे कि इनका पूर्वज कौन था। हुँ, और एक मुस्लिम राज्यपाल हुआ करते थे, अली या नाम नहीं याद आ रहा, जंग साहब, हम मिले तो थे लेकिन इस समय ना। उन्होंने भी, उनके घर में कोई भी मृत्यु होती थी तो वो पहले श्राद्ध करते थे और साथ में चालीहा करते थे। तो जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 90% मुसलमानों को ये, तो किस पहले क्या थे, जाट थे कि गुजर थे कि अहिर थे, तो सब जी। भारत के लोग हैं। तो हिंदुओं ने इसलिए छूट दे रखी, अरे भाई फलाने का लड़का है, अरे इसके इसके बाप ऐसे थे, इसका गुरुजी नाजायज एक फायदा पॉइंट और उठाया। थोड़ा-सा मैं जानना चाह रहा था, जो नहीं, आपने पूरी बात बात कही पहले सुन लीजिए। मुस्लिम प्रशासन की। हिंदुओं की छूट का नाजायज फायदा, हिंदुओं की उदारता का अनुचित पापपूर्ण फायदा ईसाइयों ने उठाया। ठीक इससे बात है। हिंदू बहुत क्षुब्ध है। तो वर्तमान में वो केवल इसलिए चलने दे रहा है कि भाई कुछ भी हो, ये हमारे ही घर के लड़के हैं।
दिक्कत ये है कि जो पार्टियों के लोग जाते हैं उनको इन सब विषयों पे, ये राज्य का जो ढांचा बनाया है ये अहिंदू है। क्योंकि ढांचा ऐसे बना दिया है कि जो एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा वो अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन वो प्रतिनिधित्व कुछ नहीं करता। सड़क और खड़ंजा और नाली और नहर और स्कूल ये बना देता है। असली प्रतिनिधित्व है धार्मिक प्रतिनिधित्व। आपके क्षेत्र की जनता के धर्म विश्वास क्या है उसकी रक्षा कोई नहीं करता संसद में, यहाँ तक कि मोदी जी भी नहीं करते। मजबूरी में जो चल रहा है चल रहा है, लेकिन आज तक सनातन धर्म का को संरक्षण देगा भारत का शासन, ये आज तक नहीं हुआ है भाजपा के शासन में भी। अन्यथा आप एक साधारण सा वो ला सकते हैं, एक छोटा सा उपबंध कि भारत का शासन भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देगा जैसा वह अल्पसंख्यकों के रिलीजन और मजहब को देता है, तो वो आज तक नहीं हुआ है। फिर चलने क्यों दे रहे हैं? चलने इसलिए दे रहे हैं कि भाई उस समय जब ये मुसलमान और ईसाई चाहे जितना उत्पात करते थे उससे बेहतर है हम हल्ला मचा सकते हैं। हल्ला मचाने पर किसी भी शासक की ये हिम्मत नहीं है कि वो कहे कि नहीं नहीं ऐसे ही करेंगे। वो सफाई देने को विवश है, कभी कभी एक्शन लेने को भी विवश है। तो भारत अगर एक है तो हिंदुओं के कारण, धर्मनिष्ठ हिंदुओं के कारण, जिनको अपने देश से प्रेम है। भारत न तो किसी नेता के कारण एक है, मोदी जी के कारण भी भारत एक नहीं है, और न तो अफसरों के कारण एक है। एकता का जो मूल आधार है वो इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। घूमना, वोट मांगना, ये तो एकता का आधार नहीं होता, ये तो उस एकता का लाभ उठाने का आधार है। तो भारत का लाभ शासक और प्रशासक उठाते हैं, लेकिन भारत एक है धर्मनिष्ठ हिंदुओं के कारण। लेकिन ये खतरे की स्थिति है, तो इस पे चर्चा केवल इसलिए कर रहे हैं कि जब धर्मनिष्ठ हिंदुओं में इतना सहनशीलता है, धैर्य है, गंभीरता है, थोड़ा चिंतन भी चलना चाहिए कि आखिर समस्या क्या है। लोकतंत्र है और हम अपना मांग क्यों नहीं करते। एक ही कमी है हिंदुओं में कि इन्होंने धर्म के लिए कोई मांग ही नहीं की शासन से। भाई राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी ये कोई मांग में मांग है, ये तो बहुत तिद्दी सी चीज है। उसके लिए इतना खून खराबा किया। सही तरीका क्या था? संसार में क्या होता है, 15 अगस्त 1947 से 31 अगस्त 1947 के बीच इन तीनों पे कब्जा कर लेना चाहिए था। बाबरी ढांचा 15 अगस्त 16 अगस्त को ढहा देना चाहिए था। ज्ञानवापी में जो लोग जाते थे उनको मार डालते या कत्लेआम कर देते, सब कुछ तो था उस समय। वहां कितने मंदिर तोड़े गए। तो ये कौन सा नेतृत्व है, कौन सा वो अभागा, कायर और गया गुजरा नेतृत्व है जिसने हिंदुओं की वीरता को जगने ही नहीं दिया। अन्यथा हम रातों रात अपने मंदिरों पे कब्जा कर लेते जैसा सारी दुनिया में होता है। हिंदुओं को दुनिया के अन्य मनुष्यों की तरह स्वाभाविक क्यों नहीं रहने दिया, ये इन नेताओं का, ये इन पार्टियों का दोष है कि कोई भी अपने मंदिर है, कोई भी अपना पूजा स्थल को वापस ले लेता है। हमको अदालत जाना पड़ता है, क्यों अदालत जाए? तो ये फिर भी हिंदुओं ने मांग नहीं की। हिंदुओं का कोई संगठन ऐसा नहीं है जिसने ये मांग की हो कि भाई ये क्या बात है, किस आधार पर मंदिरों को तोड़कर बनी हुई मस्जिदें सुरक्षित है, किस आधार पर एक भी दिन एक व्यक्ति हुए कुछ, जैसे सीताराम गोयल ने कहा था कि हिंदुओं के देश में मस्जिदों का क्या काम। वो इंडिया टुडे में हमारे पत्रकार मित्र थे, उनसे हमने इंटरव्यू के लिए आग्रह किया था, तो इंडिया टुडे में छपा था। लेकिन और कोई किसी पार्टी कोई बोलती ही नहीं है, कोई संगठन भी नहीं बोलता। इसका अर्थ है कि संगठन और पार्टियां अपने लिए काम करते हैं, जो उन बच जाए, हम पावर में आ जाएं, हमारे संगठन का शाखा विस्तार हो जाए, सब लोग हमारे संगठन में आ जाएं, लेकिन धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ना तो भारत की कोई पार्टी धर्म की रक्षा के लिए कोई काम कर रही है, और ना ही भारत का कोई भी बड़ा संगठन धर्म रक्षा के लिए कर रहा है। और जो धर्माचार्य हैं उनको अधिकार ही नहीं रह गया है। में जैसे ईसाई देशों में बिशप्स को बहुत ज्यादा अधिकार है, मुस्लिम देशों को मुल्लाओं को कानूनी अधिकार है। इंग्लैंड में 3/4 बिशप्स सदा अपर हाउस में, यानी राज्यसभा कहेंगे उसे, उसमें जाते हैं, तो वहां उनकी चलती है, प्रभुता है। और चर्च के बारे में हमने बताया ना, है वही कानून बनाती है। इंग्लैंड की लोअर हाउस को कोई अधिकार नहीं है कि चर्च के बारे में कोई कानून बनाए, और इंग्लैंड की लोअर हाउस यानी लोकसभा को कोई अधिकार नहीं है कि वो चर्च की संपत्ति पर कोई भी कानून बनाए। तो इसलिए उनके पास पावर है। इन्होंने तो ये कर रखा है कि भारत में मंदिरों के बारे में भी लोकसभा कानून बना देगी बिना धर्मशास्त्र।
धर्माचार्यों से सलाह की है, तो धर्माचार्यों की विधिक स्थिति शून्य है। तभी तो शंकराचार्य पर हत्या का झूठा आरोप लगा के गिरफ्तार कर दिया गया। दुनिया में कभी एग्जैक्टली। पोप को सुना है आपने कि गिरफ्तार होगा? तो धर्माचार्यों के सारे ही विधिक अधिकार नेताओं ने छीन रखे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपने समाज से डर लगता है। इनको लगता है कि को उचित अधिकार दिए गए, जो उनका अधिकार है, तो फिर वो कल को धर्म अधर्म की बात करेंगे, तो हमारे आचरण में धर्म अधर्म दिखेगा। दूसरी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, आज समय नहीं है, फिर कभी करेंगे। जैसे कि गुरु जी, बस एक ये पॉइंट ढांचा छोटा है, सा ये लेकर आपको के आज कौन के सी कार्यक्रम को मजबूरी पूरा करेंगे। है? आज के कार्यक्रम एक छोटा सा पॉइंट लेकर के आज के कार्यक्रम को पूरा करेंगे, क्योंकि ये तो चरणबद्ध हमारी एक श्रृंखला होने वाली है। आपने जब कहा कि ये नहीं हुआ, और आपने मोदी जी का भी नाम लिया उसमें, और संगठनों की बात भी की है, तो बस एक छोटा सा पॉइंट कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन संगठनों को ऐसा लगता हो कि अगर हमने खुला छूट दे दिया, जैसे आपने कहा कि 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में हमें तीनों ढांचों को ढहा देना चाहिए था, काशी की बात, मथुरा की बात, अयोध्या की बात, तो एक अराजक स्थिति पैदा हो जाती और फिर वो हमसे समेटे में नहीं आती। और जो 1947 के बाद से लेकर के 2024 आज चल रहा है, तो अगर 2014 तक की बात करें और 14 से 24 की 10 साल की बात करें, तो क्या किसी तरीके का सकारात्मक, क्योंकि आप जब अपने कार्यक्रमों में जब हम लोगों ने बात की कि इसी संविधान से, संविधान को बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमारे चैनल पर वो कार्यक्रम आपका है कि हो इसी सकता है। संविधान से सारे काम हो सकते हैं। तो अगर अभी वर्तमान सरकार इसी संविधान से ये सब चीजें कर सकती है, तो इसी संविधान से और इसी कानूनी प्रक्रिया से क्या अगले 10 वर्षों में चीजें नहीं बदल सकती थी? सब हो सकता है और बदलेंगी भी, लेकिन बदलेंगी क्या? का कारण ये है कि ये जो ढांचा है यूरोप का, इसमें वो समस्या ये कॉल है बंद कर दीजिए गुरुजी, कॉल बंद कर दीजिए, आवाज कम हो जाती है। जी। ये जो ढांचा है, ये भी तो ईसाइयों का ढांचा लिया है, जी। तो चिंतन बहुत करना पड़ेगा दबाव। तो इस ढांचे में क्या है कि ये जो पार्टी है, अब देखिए वो विषय बदल जाएगा, आज समय नहीं है, किसी बात बताएंगे, संक्षेप में बता दें। ठीक है। पार्टियां यूरोप में, जैसे इंग्लैंड का लोग, पार्टियां वहां भी 150 साल पुरानी है, उसके पहले कोई पार्टी नहीं थी। तो जी। पार्टियों को इसकी अनुमति दिया गया कि कुछ लफंगे किस्म के लोग उत्पात करते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम भी आओ, तुम्हारा भी रिप्रेजेंटेटिव संसद में बैठे। इंग्लैंड का शासन मुख्यतः वहां का क्राउन चलाता है, यानी अभी भी राजतंत्र को सुरक्षित करने के लिए लोकतंत्र का नाटक यूरोप में रचा गया है। यूरोप के हर देश में असली शासन वहां के इलीट चलाते हैं, यानी या तो वहां का परंपरागत राजा, जब फादर, इनका चर्च, तो चर्च इलीट लोगों का है वहां। हमारे जैसे नहीं है कि पंडित जी धोती पहने घूम रहे हैं और खैनी खा रहे हैं, गरीब हैं, बहुत से गरीब ब्राह्मण। वहां हर पादरी के पास अकूत संपत्ति है। तो यूरोप में राज्य की रक्षा के लिए, कि राज्य पर बहुत दबाव पड़ता था, तो इन पार्टियों को अनुमति दी गई, तुम भी बकबक कर लो। स्टेट पर कंट्रोल यूरोप में चर्च का है और वहां के रॉयल हाउसेस का है, जिन्हें वो लॉर्ड्स कहते हैं सब जगह, या कहीं कुछ और शब्द है, लेकिन वहां के धनी लोगों का। भारत में क्या हुआ कि ये पार्टियां ही सब कुछ हो गई, और पार्टियों में तो सब जगह लफंगे और साधारण लोग ही ज्यादा जाते हैं, तो इनको बेचारों को टाइम कहाँ है देश की समस्या। तो पार्टियों से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते, जो देश के प्रबुद्ध लोग हैं। भाई पार्टी में क्या करता है, लड़का मान लो एमए कर लिया, इसके जी। बाद उसको दिन भर संपर्क करना, चाहे वो मेरा बेटा हो या किसी का भी हो, दौड़ना है, धूपना है, संपर्क करना है, भाषण देना है, लोगों को जुटाना। अध्ययन के लिए कहाँ समय है? और पार्टी के भीतर अध्ययन का वातावरण कहाँ है? प्रधानमंत्री भी कितना जानते हैं देश के विषय, इतिहास के विषय में? तो अरे प्रधानमंत्री 10 बार कह चुके कि सैकड़ों साल की गुलामी, मतलब इससे बड़ा झूठ क्या होगा? मैंने कितने बार हम लोग पुस्तक लिखे हैं, कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। तो नेता, अभी के जो पार्टी का ढांचा है, इसमें नेता विद्वान नहीं होते और नेता धर्माचार्य भी नहीं होते। तो विद्वानों और धर्माचार्यों को हिंदू समाज में पुनः प्रतिष्ठा मिल सकती है, धीरे होगा। मोदी जी ठीक का है। स्वागत इसलिए हम लोग कर रहे हैं, जैसे एक और हम इतना तीखा बोल रहे हैं, और दूसरी ओर आपने कई चैनल्स में सुना भी होगा, आपके यहाँ भी कई बार, कि हम बहुत प्रसन्न। उसका कारण यह है कि सोनिया गांधी अंतिम दौर में हिंदुओं को नष्ट कर देना चाहती थी पूरी तरह, और वो जो सांप्रदायिकता विरोधी बिल ला रही थी, उसमें कहीं भी और ईसाइयों से झगड़े करवाएंगे और हिंदुओं को दंडित करवाएंगे। तो बहुत ही अपराध। कांग्रेस अब देशद्रोह की पार्टी हो गई है, ईसाइयों के, ईसाई साम्राज्य लाने की पार्टी हो गई है। तो कांग्रेस से त्राण पाने के लिए हम लोग मोदी जी को लाए, और अब मोदी जी में सैकड़ों दूसरे गुण हैं। भाई वो विद्वान नहीं है, वो
धर्मज्ञ नहीं है, धर्म के ज्ञाता नहीं है, लेकिन धर्म के प्रति प्रेम रखते हैं। इसके तो बहुत प्रमाण है कि मोदी जी धर्म से प्रेम रखते हैं, धर्म स्थलों से प्रेम रखते हैं। तो हमारा अपना एक ऐसा व्यक्ति आया है, फिर वो प्रजापालक भी हैं। आखिर कोविड के समय 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन कराया, दवा इतनी बढ़िया बनाई, तो सारे देश को प्रेम है। संगठन पीछे, आरएसएस भी बहुत पीछे पड़ गया है, ये तो बाहर जो लोग नहीं जानते उनके लिए दिखावा है। लेकिन मोदी और भाजपा, विशेषकर मोदी जी के प्रति सारे देश को प्रेम है। जिनको आरएसएस से प्रेम नहीं है उनको भी मोदी जी से प्रेम है, अगर वो हिंदू हैं तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है। मोदी जी का आना बहुत शुभ है और इससे सब लोग प्रसन्न हैं। ये परिवर्तन कर लेंगे। चर्चा इससे कर रहे हैं कि जब चर्चा करेंगे तो बड़ी निर्ममता से चर्चा करते हैं, लेकिन वस्तुतः चर्चा निर्ममता से नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। लेकिन वस्तुतः तो अभी बहुत शुभ है, देश में सब कुछ शुभ है, और वो शुभ और शुभ होगा जब जब ये बातें होंगी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये पुस्तक इसीलिए लिखे हैं कि और शुभ हो, इसके मुद्दों पर अपन चर्चा करेंगे और कौन से कदम उठाने से शुभ होगा। वातावरण बनेगा तो सब हो जाएगा, लेकिन तभी होगा जब मोदी जी बने रहे और मोदी जी जैसा। अगर सोनिया गांधी या कांग्रेस आ गई तो सब बंटाढार हो जाएगा, नाश हो जाएगा। पहली शर्त है इस चुनाव में मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताना, और अगले 15 साल तक मोदी जी और उनके साथी लोग ही शासन में रहें, वो आवश्यक है। हम तो चाहते हैं सदा के लिए रहें, क्योंकि ये क्या मतलब है, तो यूरोप की नकल का शासन चल रहा है। ये पार्टी वाली डेमोक्रेसी खत्म कर देनी चाहिए। हमारे नेता थे जयप्रकाश नारायण, वो बहुत पहले कह रहे थे पार्टी लेस डेमोक्रेसी, दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिए। तो मैं तो दल विहीन लोकतंत्र का पक्षधर हूँ। तो क्रमशः होगा। ये पार्टियां तो विचित्र है ना, एक आदमी एक ग्रुप राजा बना तो दूसरा उसका विरोध करेगा। अरे तुम कौन होते हो विरोध कर? सर्वानुमति वातावरण बनाना चाहिए। अभी आजकल तो राहुल गांधी तो कुछ भी बोलते हैं, यानी सभ्यता की सारी मर्यादाएं और सरासर झूठ बोला जा रहा है। किसी ने कह दिया मोदी सबसे बड़ा झूठा है। माने प्रधानमंत्री जो सब सर्वोपरि है, लोक कल्याणकारी है, करोड़ों लोगों का ध्यान रखता है, उसको आप झूठा कह देंगे? ये सब अमर्यादित और गए गुजरे लोग हैं। तो इसको बदलेंगे, इस सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा क्रमशः। एग्जैक्टली आपने जो बात कही, और एक मुझे तो लगता है एक हम ये टॉपिक लेना चाहिए। आपने जो दल विहीन लोकतंत्र ये शब्द उपयोग किया है कि ये दल विहीन लोकतंत्र का मतलब क्या है, और अगर जेपी इसकी बात करते थे तो जेपी इसकी बात क्यों करते थे, और क्या ये संभव है, क्या दल विहीन लोकतंत्र संभव है? क्योंकि बाकी पार्टी तो कई बार कहती है, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बार कह दिया कि भाई ये तो अब इस चुनाव के बाद कोई चुनाव नहीं होगा, या ऐसी कोई बात है। तो क्या वो इस संभावना को देख रहे हैं? तो खैर ये एक चर्चा का एक दौर है, और ये तो पहले ही पहला कार्यक्रम है अद्वितीय समाजशास्त्र पुस्तक पर चर्चा का। तो ये पहला पायदान है हमने रखा है, और ये बड़ा सुंदर रहा है, और बहुत आगे और चर्चा करेंगे। बहुत निर्ममता के साथ में आपने इसके बारे में बात रखी, और जब पुस्तक हाथ में आएगी और कुछ प्रश्न उसके उल्टे जाएंगे तो चीजें और समझ में आएंगी। तो देखते हैं। ठीक है गुरुजी, प्रणाम, और बहुत धन्यवाद आपका इसमें सहभागी होने के लिए। सभी दर्शकों से भी कहेंगे अपनी टिप्पणियां जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप हमारी सदस्यता भी ले सकते हैं, आगे इस विषय पर और चर्चा करेंगे, पुस्तक पर आगे और कई किस्तों में चर्चा करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल जी गुरु जी, बिल्कुल करेंगे। प्रणाम, धन्यवाद।